राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी केयर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज हम स्पान करेंगे फागुन मास की 9वीं अध्याय कथा। कल की कथा के बाद आज इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। प्यारे भक्तों, आप सभी को पता ही होगा कि यह जो फागुन का महीना चल रहा है, तो इस समय महाशिवरात्रि का समय चल रहा है और महाशिवरात्रि भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। तो इसलिए रोजाना की अध्याय कथा में भगवान शिव और माँ पार्वती की महिमा की कथा सुनाई जाती है और भगवान शिव की भक्तों की कथा सुनाई जाती है। तो इसलिए रोजाना नित्य नियम से इन कथाओं को सुनते रहिएगा। आज की कथा है शिव जी का सच्चा भक्त कौन है। सोने का थाल की कथा है, तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय शिव शंकर लिखिएगा जरूर। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा सुनिएगा। एक नगर में भगवान शिव का एक मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। जैसे इस समय फागुन का महीना चल रहा है, तो ऐसे ही फागुन का महीना शिवरात्रि का समय चल रहा था। दूर दूर से भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे भक्तजन। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजुलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का भक्त, सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगी। इसलिए वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत्य मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकट व्रती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखकर और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आज आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उनके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाएं। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद उसी तरह से एक बड़ा से बड़ा एक से दानी से महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाएं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद कहीं एक आध बार आके भगवान शिव को दर्शन करता था। ऐसे ही जब शिवरात्रि का समय चल रहा था, तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसे उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसे पता भी था, लेकिन उसने उसे उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तू ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कभी पूजा पाठ नहीं करता हूँ, कभी कभार एक आध बार पूजा पाठ कर लेता हूँ। महीने में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ।
कैसे मैं सच्ची भक्त हो सकता हूँ? वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोना का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर उठ गई। सभी लोग उनके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराना देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय भोलेनाथ। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्य कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत्य भी आनंददायक होते हैं। दुष्ट कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होती है। आप सैकड़ों मीलों की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हो तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। जय शिव शंकर। प्यारे भक्तों, अब एक कथा और सुनेंगे कि किस राक्षस से डरकर भागे थे भगवान शिव। कहानी में क्या है जीवन की कथा, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा कि भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी ही तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उद्देश्य भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने की उनकी कठिन तपस्या भी की है। जैसे लंकापति रावण ने भी अमर का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसे ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें विक्रसूर नामक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेव में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोचा विचारा नहीं करते हैं। विक्रसूर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र पर जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार के वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खरक उठाकर अपना सिर काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। विक्रसूर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रखूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी विक्रसूर की यह मांग
सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी विकरासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वरदान चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही विकरासुर की असुरी वृत्ति जग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस बार में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब विकरासुर शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर विकरासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछे कहते हुए चिल्लाता कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागने लगे और विकरासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक जा पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहे कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग्य माया से एक वृद्धा तपस्वी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बनाया और विकरासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब विकरासुर आते हुए दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किए। उन्होंने विकरासुर से कहा कि असुर राज्य कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम कीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहयोग से ही अपने काम पूरा कर लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारिणी की बात सुनकर विकरासुर ने शिव जी के वरदान और उनकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारिणी हंसी और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी तो अपने कोई घर नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमती रहती हैं। वह भला किसी को क्या वरदान देंगे? वरदान देने को तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने विकरासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना है तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर भी नहीं पड़ सकती है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी सत्यता बेकार चली गई है। ब्रह्मचारिणी की बात सुनकर विकरासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारिणी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कर साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव जी ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहकाए हैं। विकरासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारिणी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव जी ने भी उनके साथ छल कर झूठे वरदान दिए हैं। उनका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षा करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि प्रकट हुई और विकरासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और विकरासुर की इस कथा में जीवन का अहम कथा छुपा है। कथा यह सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वालों का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में लाने का ऐसा ही नतीजा होता है। कहा जाता है कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो उसी कुआं में खुद जाकर गिर जाता है। बस इसी तरह विकरासुर का कहानी हुआ।
तो प्यारे भक्तों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।